नमस्ते दोस्तों, आज मैं चाहता हूं कि आप कुछ देर के लिए अपना फोन साइड में रख दें। कोई नोटिफिकेशन का जवाब मत दीजिए, बस 2 मिनट अपने आप से ईमानदार रहिए। क्योंकि जो हम आज बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक दर्पण है जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। आज बात करनी है उन लोगों की जो सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर सच के लिए लड़ रहे हैं। और ऐसे ही एक नाम है सोनम वांगचुक। हाँ, वही सोनम जिसे दुनिया एक इनोवेटर और देशभक्त के रूप में जानती है। वो आदमी जो स्कूल के बच्चों से लेकर प्रोफेसरों तक सबको प्रेरित करता है, लेकिन जब वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। क्या ये विडंबना नहीं है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई आदमी अपनी मिट्टी के लिए आवाज उठाता है तो क्या वो देशद्रोह है या देश प्रेम? ये सवाल हर एक इंसान को अपने दिल से पूछना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल जब हमारे साथ ये होगा तो हमारे पास जवाब नहीं होगा। सोनम ने लद्दाख के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा, लद्दाख के लोग अपनी जमीन और संसाधनों के मालिक होने चाहिए। वो चाहते थे कि लद्दाख को सुरक्षा मिले ताकि लोग अपने फैसले खुद ले सकें, पर शायद सिस्टम को यह मंजूर नहीं था। बिना किसी ठोस वजह के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्हें पाकिस्तानी एजेंट कह दिया गया। सोचिए जरा, जो आदमी अपनी जिंदगी देश के लिए काम करे उसे आप पाकिस्तान का एजेंट कह दो। क्या यह सही है? सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उस आदमी को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया जाता, मीडिया से बात नहीं करने दिया जाता और इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया जाता। क्या यह लोकतंत्र है? गीतांजलि, सोनम की पत्नी, पिछले 35 दिनों से लगातार आवाज उठा रही हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने पति के लिए नहीं, उन सच्चाइयों के लिए लड़ रही हूं जो छुपा दी गई हैं। क्या आपको नहीं लगता हम फिर से वही जमाना जी रहे हैं जहां सच बोलना खतरनाक था? ब्रिटिश युग में कुछ गोरे अफसर थे, आज कुछ सत्ताधारी हैं। तब भी आवाज को दबाया जाता था, आज भी, बस यूनिफॉर्म बदल गई है। गीतांजलि ने कहा, हमारा एजुकेशन सिस्टम ओबीडियंस सिखाता है, क्वेश्चनिंग नहीं। बचपन से हमसे कहा जाता है, टीचर से सवाल मत पूछो। जब हम बड़े होते हैं तो लोकतंत्र के नाम पर वोट तो देते हैं, पर सिस्टम से सवाल नहीं करते, क्योंकि हमें सवाल पूछने की आदत ही नहीं दी गई। पर सोनम अलग था। उसने सवाल पूछा। उसने कहा, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमारा पानी खत्म हो रहा है। क्या यह गुनाह है? अगर आपके शहर में कोई प्रोजेक्ट ऐसा चल रहा हो जिससे आपके बच्चों का भविष्य खतरे में हो, तो क्या आप चुप रहेंगे या आवाज उठाएंगे? सोनम ने भी वही किया। बस फर्क यह है, उसकी आवाज सिस्टम को सुविधाजनक नहीं लगी। गीतांजलि ने कहा, मैं शांत हूं पर कमजोर नहीं। उन्होंने बोला, मैं चिल्लाकर नहीं पर सत्य से लड़ती हूं। आज के समय में जब लोग टीआरपी के लिए चिल्ला रहे हैं, वो इतनी शांति से लड़ रही हैं। क्या यह हिम्मत नहीं है? उन्होंने कहा, मैं शिव और अरविंदो की फिलॉसफी पढ़ती हूं, पर आज जो लोग अपने आप को धर्म के रक्षक कहते हैं वो ही सत्य से दूर भाग रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए, धर्म का मतलब धार्मिकता है, अंधानुकरण नहीं। सोनम ने अपनी पूरी जिंदगी लद्दाख के लोगों के लिए दी। वो विकास के खिलाफ नहीं था, वो कहता था सतत विकास। उसने अपनी जिंदगी के हर प्रोजेक्ट में एक संदेश दिया कि समस्या के लिए दोष मत दो, समाधान का हिस्सा बनो। पर जब उसने सिस्टम की पाखंडता को उजागर किया तो उसके खिलाफ सिस्टम खड़ा हो गया। आज सोनम जेल में है, पर उसका विचार, उसका विजन, वो जेल की सलाखों से बाहर है, हर उस इंसान के दिल में जो सच के लिए लड़ रहा है। गीतांजलि के लिए वो सिर्फ पति नहीं, एक मिशन है। उन्होंने कहा, मैं रोती नहीं, मैं लिखती हूं, बोलती हूं। ऐसी औरतें ही देश को बदलती हैं। हर पीढ़ी में एक लड़ाई होती है। पुरानी पीढ़ी ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, हमारी पीढ़ी को सत्य के लिए लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा था, मुझे अगर मरते हुए भी देखोगे तो मैं हंस कर मरूंगा। क्या हम इतनी हिम्मत रखते हैं? सिस्टम के लिए आज्ञाकारिता सबसे बड़ा गुण है, पर लोकतंत्र के लिए सवाल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच महत्वपूर्ण है तो खड़े हो जाइए। अपने स्तर पर, अपने शहर में, अपने सर्कल में सवाल पूछिए, चर्चा शुरू कीजिए। चुप रहना अब विकल्प नहीं है। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आज से मैं सवाल पूछूंगा। क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक आंदोलन बन सकता है। अगर आपको लगता है सोनम और गीतांजलि जैसी आवाज और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सच बोलना मुश्किल जरूर है पर जरूरी भी है। और जब तक हम बोलते रहेंगे सिस्टम हमें तोड़ नहीं पाएगा। जय हिंद।